हाय एवरीवन। अब हम लोग एक्सियल वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्सियल वेक्टर है क्या। तो एक्सियल वेक्टर का कॉन्सेप्ट तब आता है जब रोटेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इस और ये एक्सियल वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग काम करती है। इट एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई चीज़ आपको इस प्लेन में घूम रही है, तो इसका एक्सियल वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है इस प्लेन में, तो इसका एक्सियल वेक्टर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर? अब ये डायरेक्शन, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन मैं कैसे निकालूं और कभी कंफ्यूज ना हो कि ये अप होगा या डाउन होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके लिए सिंपल चीज़ है, आपने कभी स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोला होगा, तो आप ध्यान कीजिए जब आप स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोलते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करते हैं, तो स्क्रू खुलकर ऊपर की ओर आता है। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू खुलकर ऊपर की ओर आ रहा है दैट इज योर एक्सियल वेक्टर। वही चीज़ यहाँ है। अगर सोचिए यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, स्क्रू ड्राइवर से खोल रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्क्रू आपका ऊपर की ओर मूव कर रहा होता है। तो अगर ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इसका इट मीन्स कि एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर होगा। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं स्क्रू ड्राइवर से, तो स्क्रू विल मूव डाउनवर्ड्स, सो दैट इज योर एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का कॉन्सेप्ट आगे आएगा फिजिक्स में, लाइक जब टॉर्क की बात करेंगे हम लोग, तो उस समय एक्सियल वेक्टर का तो फर्दर हम लोग चर्चा करेंगे। बट अभी जस्ट आप समझने के लिए समझ लीजिए कि एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका कोई रोटेशनल इफेक्ट होता है एंड इट एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्शन यू कैन डिटरमिन बाय स्क्रूज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हैं अप होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हैं तो डाउन होगा। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये सब रेस्पेक्टिव चीज़ है कि कहाँ से आप उस चीज़ को देख रहे हैं। अगर आप ये चीज़ ऊपर से देख रहे हैं, स्क्रू को ऊपर से खोल रहे हैं ऐसा, जब ऊपर से देख रहे हैं तब तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, बट उसी चीज़ को जब आप नीचे से देख रहे हैं तो वो आपके लिए क्लॉकवाइज हो जाएगा।
ओके, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे फॉर डायरेक्शन एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन। इस डायरेक्शन में एक्सियल वेक्टर वेट करेगा। ओके, नाउ जीरो और नल वेक्टर क्या है? तो जैसा नाम से ही आपको दिख रहा है, जीरो का मतलब ही है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो जब कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन कैन बी टेकन इन एनी डायरेक्शन, सो इट इज एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर को पी क्यू प्लस आर एस, अगर if the sum is zero, so this entity is called the zero vector, null vector, जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है। then the magnitude is zero, so कोई भी डायरेक्शन आप अज्यूम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। so it will have an arbitrary direction, so this is your zero and null vector। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और इसको बहुत ही सिंप्लिसिटी से अपने दिमाग में रखिए। आइए अब हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है? तो इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी 1। मैग्नीट्यूड विल बी 1। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब इस वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं? तो अगर ए बी एक यूनिट वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट करने का लिखने का तरीका ये है। तो जहां कहीं भी ये सिंबल आएगा वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ए बी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, ए टू बी। इसी तरह अगर कोई भी वेक्टर, अगर आप ए है इस तरह से लिख रहे हैं तो ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है, एक वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है। ए बी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है। नाउ यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका क्या है? अगर हमारे पास वेक्टर है ऑलरेडी तो मैं यूनिट वेक्टर उससे कैसे बनाऊं? तो अगर आपके पास ए बी एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनानी है तो कैसे आप लिखेंगे? इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे। सिंपली आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको ये यूनिट वेक्टर मिल जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। अगर आप इसको ए वेक्टर बोल रहे हैं, अगर आपने इसका नाम ए बी का ए वेक्टर दिया हुआ है तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो जो वेक्टर आपको मिल रहा है वो ए बी के डायरेक्शन में वो यूनिट वेक्टर है।
तो कहीं पे कितने भी वेक्टर के इक्वेशंस आपके पास आए, अगर उससे आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, जैसे मान लिया मैं बोलता हूँ आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, लाइक दैट यू हैव वेक्टर, राइट। इस वेक्टर, इसका जो एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसके डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसी के मैग्नीट्यूड से अब डिवाइड कर दें। तो इस ये जो चारों वेक्टर का जो सम है, इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो मिला होगा, मान लिया वो रिजल्टेंट आर था, वही आर के मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड किया तो आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल गया। यूनिट वेक्टर आगे फिजिक्स में काफ़ी काम आएगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए इसको, एंड होपफुली इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। किसी टाइप का अगर कोई दो वेक्टर है, मान लीजिए ए बी क्रॉस सी डी, ये जो क्रॉस लिख रहा हूँ, सम लिख रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए। अब इसका एक रिजल्टेंट होगा, राइट। अगर ए बी क्रॉस सी डी विल बी आर, तो अब ए बी इसके डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में अगर आपको चाहिए एक यूनिट वेक्टर, तो कुछ नहीं, आपको ए बी क्रॉस सी डी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये यूनिट वेक्टर मिल गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। एक चीज और अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, राइट। फिजिकल क्वांटिटी नॉट वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये स्केलर है, राइट, इसका मैग्नीट्यूड है। इसलिए यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होगा, इट इज यूनिट वेक्टर इज विदाउट यूनिट। यूनिट कहने के मतलब फिजिकल यूनिट नहीं होगी, क्या। जैसे अगर मैं ये बोल दूं ए बी है, इसका 2, इसको कहते हैं, ये मीटर में था, ए बी वॉज इन द मीटर, मैग्नीट्यूड भी इसका मीटर में होगा, मीटर मीटर कैंसिल हो गई, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। यूनिट वेक्टर की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ओके, बिकॉज वी आर मेकिंग यूनिट वेक्टर लाइक दिस। होपफुली आपको ये क्लियर है।